जय हिंद सभी को। आप सबको पता ही होगा, कुछ दिन पहले एक बहन मनीषा जो हरियाणा की थी, उसका हत्या हुआ है। और उस हत्या में जो सामने आया है उसके ऊपर कुछ बात करते हैं, क्योंकि ये हमारा अधिकार है। और हमसे जितना हो सके हम, चाहे किसी भी माध्यम से, सोशल प्लेटफॉर्म हो या किसी भी माध्यम से, सरकार तक अपना बात पहुंचाना है। तो पहली बात, मनीषा हरियाणा के भिवानी जिले की रहने वाली थी और वो 19 साल की थी और वो स्कूल में पढ़ाया करती थी। और 11 अगस्त को मनीषा स्कूल से नर्सिंग कॉलेज एडमिशन के लिए पूछताछ करने के लिए गई थी, जिसके बाद वो लापता हो गई। और 2 दिन बाद 13 अगस्त को उनका शव भिवानी के सिंघानी गांव के पास खेत में मिला। ठीक है, बाद में आएंगे, पुलिस प्रशासन के ऊपर बाद में आएंगे। पहले पोस्टमार्टम, उनका पहला पोस्टमार्टम भिवानी सिविल अस्पताल में हुआ। वहां पे बोला भाई गला कटने से हत्या हुआ है। ठीक है। दूसरा पोस्टमार्टम हुआ रोहतक पीजीआई, जिसमें वहां पे पुष्टि किया गया कि शरीर में जहर है, जहर के कारण इनका मृत्यु हुआ है। तीसरा पोस्टमार्टम, वो भी परिजनों के कहने पर, एम्स में कराया गया। पहली बात तो भाई डॉक्टर पे तुमको भरोसा नहीं है। हर जगह अलग अलग पोस्टमार्टम, हर जगह अलग अलग रिपोर्ट आ रहा है। ठीक है, यहां तक भी जो भी है चलो ठीक है। और मैं इतना बता देता हूं, अनुच्छेद 91A के तहत सब नागरिक को सरकार पर सवाल उठाने का पूरा अधिकार है। और 191B के तहत शांतिपूर्वक सरकार के खिलाफ बैठक संगठित होकर करना सबका अधिकार है। ठीक है, अब यहां तक बात ठीक है। भाई जब आपको वहां के पुलिस प्रशासन को जिस दिन मनीषा गायब हुई उस दिन रिपोर्ट लिखाने गया, रिपोर्ट लिखाने से इनकार, रिपोर्ट लिखने में इतना देर हुआ। उसके बाद 2 दिन के बाद जब उनका शव मिला, पुलिस का थ्योरी क्या आ रहा है भाई? पुलिस का थ्योरी आ क्या रहा है? मेरे यहां पे ये बोल रहा है भाई सुसाइड है। पहली बात तो जहां पे उनका शव मिला है वहां पे आवागमन बहुत ज्यादा है। 2 दिन भाई कैसे लग गया आपको शव ढूंढने में? मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है। जहां पे पब्लिक आता जाता रहता है, आपको खेत में 2 दिन शव मिला है आपको ढूंढने में? मतलब जनता पागल है क्या? मतलब आप लोग यदि एक प्रतिष्ठित जगह पे बैठे हैं तो जनता चूतिया, ये ना जनता को चूतिया समझ रहे हैं आप। 2 दिन उनको सब लगता है ढूंढने में भाई। और उसके बाद जब सब ढूंढा गया, हर चीज हुआ, पुलिस का डायरेक्ट भाई ये आत्महत्या है, आत्महत्या है। ठीक है, कैसे आत्महत्या है भाई? उनका कहना है कि वो पॉइजन जो भी है, ठीक है। पहले उनका ये चीज कहना था कि वो अपना उनको, हाँ, एक फेक सुसाइड नोट, हाँ, एक फेक सुसाइड नोट बनाया गया मनीषा के, कि भाई ये मनीषा लिखी है। जब उसके राइटिंग से उसका सुसाइड नोट मैच किया गया, कोई मैच नहीं है भाई, जमीन आसमान का फर्क है उसके सुसाइड नोट में। और आप क्या बोल रहे हैं कि ये जो गर्दन कटा है जानवर खा के गया? हाँ, कसम, क्यों? मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है क्यों इनके वजह से गए वहां पे, जिसको पता है एक चीज, फिर भी वो लोग ठीक रहता है।
यदि आप लोग वहां पे बैठ के यदि ये चीज बयान कर रहे हैं ना, इसका मतलब ये कि आप घूस दे के पैसा दे के इस जगह पे बैठे हैं आप। भाई जानवर यदि खाएगा तो वो आधा गला खाएगा क्या? आधा बाकी नीचे का शरीर छोड़ देगा? नहीं भाई, नीचे का शरीर नहीं खाएगा जानवर को, सिर्फ जानवर को गला पसंद है। शरीर नोचा गया है, पूरा शकल फेस बिगाड़ा गया है, और आप बोलते हैं आत्महत्या। और उसके बाद एक थ्योरी और आया कि भाई इसका लड़का का कुछ इशू था। भाई वो लड़का कहां है फिर? आप यदि बोल रहे हैं लड़के का, तो लड़का कहां है? आप लड़का को लाके दो ना कि भाई ये लड़का है। कुछ भी उनका माँ बाप परेशान है, ठीक है। आप ऐसा ऐसा चीज निकल आपसे नहीं हो पा रहा ना, डायरेक्ट बोलो। आप बोलोगे भाई हम लोग से नहीं हो पाएगा, जनता भाई कम से कम आपसे, मेरे को तो ये चीज लगता है आप लोगों से ज्यादा नॉलेजेबल होगा ना जनता। आपसे नहीं हो पा रहा, बोलो, वो लोग कार्रवाई करेंगे जो भी करना है। और वहां की सरकार जो पता नहीं बीजेपी है पता नहीं क्या है, जो भी है, वो लोग कैसे चुप बैठे हैं, मेरे को ये चीज समझ में नहीं आ रहा है। यदि हम सरकार को वोट देते हैं तो क्यों भाई? यही दिन देखने के लिए कि हमारे घर की माँ बहन बेटियां किसी का शिकार बन जाए, हम लोग मोमबत्ती लेकर जस्टिस फोर करें क्या? हाँ, यही हमारा न्याय है। और ऐसा कितना केस आया है पटना में छात्रों के साथ, ऐसा व्यवहार किया जाता, लाठी लग रहा है वो आतंकवादी है भाई, ऐसा लाठी चलाया जा रहा है, कोई सरकार सवाल नहीं उठा रहा है। दिल्ली में शिक्षकों के साथ पूरा मारपीट हो रहा है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, ऐसा मारा जा रहा है, लग रहा है वो लोग आतंकवादी है। वो बात दूर की, सीधी बात है, यदि आप लोग हत्या को आत्महत्या बनाने की कोशिश कर रहे हो तो भारत की जनता इतना बेवकूफ नहीं है कि इस चीज को आपके रखे हुए थ्योरी को मान के यदि समझ जाए नहीं भाई आत्महत्या हुआ है, वो लड़की आत्महत्या नहीं कर सकती है। यदि आत्महत्या करने का यदि होता नहीं कि नो चलो भाई घर में पड़ा कुछ हुआ, या ऐसा आत्महत्या नहीं होता है, इतना सेंस होना चाहिए। आत्महत्या ऐसे, और पता है 10 दिन के बाद उनकी शवों को जलाया गया। अब आप ये सोचो कि उसके मां बाप के ऊपर क्या बीत रहा होगा, जिसको न्याय नहीं मिला, ऊपर से 10 चीज और मिला कि ये भाई क्यों पुलिस क्यों है वहां पे, पुलिस प्रशासन क्यों बना भाई? ये चीज है ना, संविधान जो है ना सबको एक बांध के रखा है। यदि है ना सब संविधान का इज्जत करता है, रिस्पेक्ट करता है, यदि यही चीज नहीं होता ना, सबके घर में घुस के ना सबका अच्छे से बजा दिया जाता, चाहे जो भी हो, चाहे सरकार हो या कोई घंटा, किसी को फर्क नहीं पड़ता, जनता से बड़ा कोई नहीं है। और सीधी बात है, न्यूज चैनल वाला कहां गया भाई, जो हर चीज को मुद्दा बनाता है, कहां गया न्यूज चैनल वाला? क्यों, ये मुद्दा नहीं है क्या? साला नेता पादेगा उसका भी हो जाएगा पूरा कि भाई आज ये इसने पादा है यहां पे। सर जितने भी बड़े न्यूज, जितना भी वहां पे दिखाएगा ना, सब छोटे न्यूज चैनल वाले हैं। बहुत कम ऐसा न्यूज में है जो इस चीज को विस्तार रूप में दिखाए। क्यों नहीं एजेंडा बना रहे हो आप इस चीज को? आपका हक है भाई, आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हो, क्यों नहीं सरकार से सवाल कर रहे हो आप? क्यों आपके हक में नहीं है क्या वो? आपको सिर्फ क्या किसी के सपोर्ट में ही खड़ा रहना है हमेशा? नहीं भाई मैं सरकार के खिलाफ, टीआरपी के चक्कर में कितना गिरोगे यार, इंसानियत भी नाम की चीज है कोई। आपके भी जितना भी इस चीज के पीछे, भाई तुम्हारे घर में भी बेटी है, तुम उसको देखो ना, तुम्हारे घर में भी बेटी है, उसका कम से कम उसको देख के तो उसको न्याय देना चाहिए। लेकिन मेन रीजन क्या है, जो यहां का जो माहौल बना है ना, पता नहीं, लेकिन जो भी है, हम मर्यादित हैं, ठीक है। हम पता नहीं फिर भी कितना मर्यादा में रह के इस चीज को बोल पा रहे हैं, जितना अंदर में एक मतलब जो देखा जो पढ़ा उस चीज के बारे में, मतलब क्या बोलूं, लेकिन एक संविधान है, एक मर्यादित जो हम कुछ बोल, लेकिन हकीकत होती थी इस चीज का मर्यादित नहीं रहता ना ये चीज। जितना बचपन से लेकर अभी तक मैं जितना गाली मेरे दिमाग में चाहे जितना भी है ना, सब यहाँ पे डाल दिया होता।
ठीक है, लेकिन उस चीज के दायरे में रह के यदि कोई भी चीज, मैं सीधा बोलता हूं, सबसे सब यार पोस्ट करो, हर चीज करो, जस्टिस फॉर मनीषा सबको टैग करो, हरियाणा सरकार, प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, सबको, हर चीज को, जितना भी डिपार्टमेंट, सबको टैग करो भाई, उनको जस्टिस मिलना चाहिए। क्यों नहीं मिलना चाहिए? एक बाप, एक माँ अपने बेटी के लिए इधर उधर बदर भटक रहा है, पुलिस के पास बार बार जा रहा है, भाई किस चीज का सैलरी ले रहे हो तुम? बैठने का, घूस लेने का, या सरकार नेता के पीछे उसके तलवे चाटने का, या गांड के पीछे घूमने का? इंसानियत है यार, कुछ भी करो, ठीक है। मैं सीधा बोलता हूं, उनको जस्टिस मिलना चाहिए, उनके परिवार को जस्टिस मिलना चाहिए, पूरे भारत के देशवासियों को जस्टिस मिलना चाहिए, क्योंकि सब अभी मनीषा के परिवार के उसके समर्थन में है। मेरे से इतना, मैं कोई बड़ा ऐसा यूट्यूबर या कुछ ऐसा नहीं, लेकिन मेरे से जितना हो सकता है, चाहे कोई भी हो, सब डालो यार, अपना जहां तक हम कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास वो पावर नहीं है, हम सरकार नहीं है, लेकिन जनता से बड़ा कोई नहीं है, सब आवाज उठा सकता है। उनको जस्टिस मिलना चाहिए, मिलेगा ही, क्यों नहीं मिलेगा भाई? उनको जस्टिस मिलना चाहिए, सीधी बात है, जस्टिस फॉर मनीषा। सब टैग करो यार सबको। और क्या, फिर लास्ट में जय हिंद, बस इस चीज को ध्यान रखो। आज उनके बहन के साथ हुआ है, कल हमारे बहन के भी साथ हो सकता है, उससे पहले सब सतर्क हो जाए। जय हिंद।